नमस्कार। कभी उंगलियों में अजीब सी झंझनाहट हुई है, जैसे चींटियां चल रही हो, और सोचा है कि ये हो क्या रहा है। आज हम इसी कार्पल टनल सिंड्रोम को समझेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग, एक पुराने नजरिए से। हम में से कई लोगों के लिए ये एहसास बहुत जाना पहचाना है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये झंझनाहट सिर्फ एक नस के दबने से कहीं ज्यादा है। चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। इससे पहले कि हम उस प्राचीन ज्ञान की तरफ बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। आखिर ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है? जरा अपनी कलाई को देखिए। इसके अंदर ना एक छोटी सी सुरंग है, और इसी सुरंग से एक बहुत ही जरूरी तार गुजरता है, जिसे मीडियन नर्व कहते हैं। अब सोचिए, अगर किसी वजह से ये सुरंग थोड़ी तंग हो जाए और वो तार दबने लगे, बस वही है कार्पल टनल सिंड्रोम। वही झंझनाहट, वही दर्द। तो सवाल ये है कि ये सुरंग तंग होती क्यों है और कैसे पता चले कि कलाई की इस सुरंग में कुछ गड़बड़ है। आइए इसके कारणों और चेतावनी के संकेतों पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि इस लिस्ट में दिख रहा है, ये मामला सिर्फ कीबोर्ड पर ज्यादा टाइप करने का नहीं है। हो सकता है आपकी शारीरिक बनावट ही ऐसी हो, या फिर डायबिटीज जैसी कोई स्वास्थ्य समस्या हो। मतलब कई चीजें मिलकर इस परेशानी को बढ़ा सकती हैं। और ये सिर्फ एक मामूली सी झुंझलाहट नहीं है, ये वाकई जिंदगी पर असर डाल सकती है। सोचिए, चाबियों का गुच्छा पकड़ने जैसा आसान काम भी मुश्किल लगने लगता है। और हाँ, इस बात पर जरूर ध्यान दें कि ये रात में कैसे बढ़ जाता है। ये इसका एक क्लासिक संकेत है। अच्छा, तो जब इस समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है? चलिए, पुराने जमाने में जाने से पहले मॉडर्न मेडिसिन के तरीके पर एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच एक सीढ़ी की तरह है। शुरुआत होती है आसान चीजों से, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज और कलाई पर पट्टी बांधना। अगर इससे बात नहीं बनती, तब जाकर दवा और सर्जरी जैसे बड़े कदम उठाए जाते हैं। लक्ष्य हमेशा एक ही होता है, उस बेचारी नस पर से दबाव हटाना। और अब वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार था। क्या हो अगर मैं कहूं कि एक प्राचीन विज्ञान इस समस्या को बिल्कुल ही अलग ढंग से देखता है। चलिए आयुर्वेद की दुनिया में चलते हैं, जहां सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं होता, बल्कि असंतुलन की जड़ तक पहुंचा जाता है। आयुर्वेद में ना शरीर को ऊर्जाओं के संतुलन के रूप में देखा जाता है, जिन्हें दोष कहते हैं। कार्पल टनल के मामले में दो ऊर्जाएं गड़बड़ा जाती हैं। पहली है वात, जो शरीर में मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जब ये बढ़ जाती है तो दर्द और सुन्नापन होता है। और दूसरी है कफ, जो शरीर को स्थिरता देती है। ये रास्ते में रुकावट पैदा करती है। तो एक तरह से कलाई में हो जाता है एनर्जी ट्रैफिक जैम। और देखिए, ये कोई नया विचार नहीं है। ये श्लोक हजारों साल पहले लिखे गए एक प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता से है, और ये हमें सीधे समाधान की तरफ ले जाता है। तो ये प्राचीन श्लोक हमें क्या बता रहा है? आसान भाषा में कहूं तो तेल का इस्तेमाल करो। आयुर्वेद कहता है कि जब भी वात ऊर्जा संतुलन से बाहर हो, तो सबसे पहला काम है तेल लगाना, जिसे स्नेहन कहते हैं। ये नसों को शांत करता है, दर्द को कम करता है, और सब कुछ फिर से आराम से चलने लगता है ना कमाल की बात कि कैसे एक पुराना उपाय आज भी इतना सटीक है। तो तेल लगाने के अलावा आयुर्वेद के खजाने में और क्या-क्या है? चलिए कुछ और आयुर्वेदिक तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे राहत मिल सकती है। यहां मकसद सिर्फ दर्द को दबाना नहीं है। स्नेहन यानी तेल लगाना और स्वेदन यानी सेक देना, ये सीधे उस एनर्जी के असंतुलन को ठीक करते हैं। और बस्ती जैसी गहरी प्रक्रियाएं शरीर से बढ़ी हुई वात ऊर्जा को बाहर निकालने में मदद कर सकती हैं। और हाँ, जड़ी बूटियां तो हैं ही। आयुर्वेद तो जैसे प्रकृति की अपनी फार्मेसी है। शल्लकी और अश्वगंधा सूजन और दर्द के लिए बेहतरीन है। और हल्दी कितनी ताकतवर है, ये तो हम सब जानते ही हैं। ये तो शरीर के लिए सोने जैसी है। तो जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, सारा खेल संतुलन का है। हम सिर्फ दर्द को नहीं देख रहे, हम उस एनर्जी ट्रैफिक जैम यानी कफ को साफ कर रहे हैं, बेचैन ऊर्जा वात को शांत कर रहे हैं, और उस सुरंग के अंदर के टिश्यूज को ठीक कर रहे हैं। ये हुआ ना समस्या का 360 डिग्री समाधान। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। क्या हमारी आज की तकलीफों का जवाब पुराने जमाने के ज्ञान में छिपा हो सकता है? शायद सबसे अच्छा रास्ता दोनों दुनियाओं की बेहतरीन चीजों को एक साथ लाना है। सोचने वाली बात है ना?